मेरा 25th बर्थडे आ रहा था। आई थॉट कि आई विल गो बैक होम और मैं अपना सेलिब्रेट बर्थडे विद माय पेरेंट्स। मैं हैदराबाद से फरीदाबाद आ रही थी। जब हाफ एन आवर का डिस्टेंस था, फरीदाबाद से पहले पलवल आता है, हाँ, तो वहाँ पे ट्रेन धीरे हो जाती है, तो मैं रेडी होके बैठ जाती हूँ नियर टू द एग्जिट डोर। साइड डोर पे सीट होती है, वहाँ पे आई वाज जस्ट सिटिंग। क्या होता है, दो लड़के आते हैं, वो मेरा बैग खींचते, मैं भी खींचती हूँ अपनी तरफ, बट बैग हाथ से निकल जाता है। सो इट वाज लाइक ऑल ऑफ सडन बैग निकलता है, मैं ट्रैक पे गिर जाती हूँ। इट वाज ऑल डार्क। 24 दिसंबर 2011 का दिन था, ठंड, और मैं ट्रैक पे, मैं कोशिश करती मैं उठूं, बट मैं उठ नहीं पा रही थी। और मैं देखती मेरा पैर जो है ना कट गया है, और ट्रेन मूव हो रही है, तो मैं हेल्प हेल्प चिल्लाती हूँ। आफ्टर 5-6 कोचेस के बाद ट्रेन रुकती है, कुछ लोग मुझे ट्रेन में वापस डालते हैं। सब मुझे याद है, मुझे ये याद है कि मेरे पैर में चोट लगी है। Hi everyone, I'm here today with Karen Knodia, a marathon runner. So let's get into her story and see what insight she can provide us today. Hi Karen, thanks for coming. थैंक यू। तो आप हमें बताओ, आप क्या करते हो? ये आप मैराथन रन करते हो, है ना? हाँ, मैं मैराथन रन करती हूँ। वो भी सिचुएशन ने ऐसी, किस्मत और सिचुएशन बोलो कि ऐसा कर दिया कि जब कहते हैं ना लोग, जब तुम नहीं कर सकते हो तो करने लग जाते हैं हम। तो ऐसे ही मैं मैराथन करना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ 2011 में, सो माय जर्नी, आई विल स्टार्ट विद दैट। तो रहता है ना, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे बड़े होंगे और इंडिपेंडेंट, कमाएंगे, खाएंगे, घूमेंगे। बट देयर वाज समथिंग एल्स स्टोर इन फॉर मी while growing up. There was a struggle, I know, financial struggle. I have seen my father working hard, taking care of three of us, my brother, sister and me. I was good at studies. So मेरे पापा ने मेरे को खूब पढ़ाया. I never thought कि I will able to do my 12th also. And after 12th, I did my 12th. I scored good marks. Then with the help of one of the uncle, I get into the college also. That was like a dream. College. कभी नहीं, सपने में नहीं सोचा था कि, because in our community, girls are not meant to go for higher studies. They will early marriages. हाँ. तो वही था, तो मेरे को भी लगा। किरण, आप कौन से कम्युनिटी से हो? हम हिंदू कम्युनिटीज, बट मतलब फार्मर्स। कहाँ से हो? Farmers. My father's from UP, small village. So they migrated to Delhi, Faridabad for work. Okay. So they settled here. So they started doing the work, earning money so that they can take care of their kids. So that is how from UP they came to Faridabad. Okay. बट हाँ, देयर वाज अ स्ट्रगल, आई नो। रहता है कि वी गो टू द न्यू, लाइक नाउ वी मूव टू द डिफरेंट सिटीज फॉर स्टडीज. सो फ्रॉम विलेजेस ऑल्सो पीपल मूव टू द सिटीज फॉर गुड अर्निंग, सो दैट देयर किड्स विल ग्रो अप, दे विल स्टडी वेल एंड दे विल टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स. तो वही सपना था मेरे मम्मी पापा का. उन्होंने पढ़ाया, मैं कॉलेज गई. इन कॉलेज आई स्कोर्ड गुड. So my fees was waived off. So Congratulations. I was good at studies. So while studying last year, right, I had a campus placement. I got placed in the good IT company. So that was again a turning point where मेरे पापा ने सोचा अब तो ये नौकरी करेगी. तो लगता है ना कि जब पैसे कमाने शुरू करते हैं तो हम, हमारे जो सपने होते हैं, हम तीनों भाई बहन वेट करते थे दिवाली कब आएगी और पापा नए कपड़े लेके आएंगे. तो यही रहता था, हम पूरे साल का वेट करते थे. व्हेन आई थॉट कि अब मेरे को नौकरी मिल गई है, आई विल अर्न मनी, आई कैन गो टू द डिफरेंट प्लेसेस, आई कैन गेट टू ईट व्हाट आई वांट.
सब रहता है ना कि पिज्जा कैसा होता है, टेस्ट दैट, वो एक क्रेज था एक्चुअली उस स्टेज पे ना, जब मेरे को नौकरी मिली। फिर उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था कि आई वेंट टू द स्कूल, कॉलेज, स्टार्टेड अर्निंग, बट लाइफ हैज समथिंग एल्स In store. इन स्टोर। मुझे नहीं पता था कि आई हैव टू सी दैट लाइफ। आई हैव नेवर सीन इन माई family or while growing up what all this is. So, what? Tell us. लाइफ ने क्या दिखाया आपको? क्या लाइफ के पास क्या था आपको दिखाने के लिए? Life, it was like totally different. कहते हैं ना कि एज अ किड हमारे सपने तो बहुत होते हैं, मैं भी बहुत सपने देखती थी कि मैं अच्छी नौकरी करूंगी। मेरा भी एक सपना था कि मैं फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगी। तो मुझे लग रहा था मैं उस ड्रीम के बहुत पास हूँ। बट एक दिन ऐसा होता है कि मेरा 25th बर्थडे आ रहा था। आई थॉट कि आई विल गो बैक होम और मैं अपना सेलिब्रेट बर्थडे विद माय पेरेंट्स। वो एक खुशी थी। मैं हैदराबाद में थी, तो मैं हैदराबाद से फरीदाबाद आ रही थी। जब हाफ एन आवर का डिस्टेंस था, फरीदाबाद से पहले पलवल आता है, हाँ. तो वहां पे ट्रेन धीरे हो जाती है, तो मैं रेडी होके बैठ जाती हूँ नियर टू द एग्जिट डोर, साइड डोर पे सीट होती है, वहां पे आई वॉज जस्ट सिटिंग with the bag. So two young boys, they just came. I was like normally sitting. मैं उन सपनों में थी, मैं I'll go home, I'll meet my parents, cut cake. But I did not know this birthday is going to be my last walking birthday. क्या होता है, दो लड़के आते हैं, वो मेरा बैग खींचते, मैं भी खींचती हूँ अपनी तरफ, बट बैग हाथ से निकल जाता है, क्योंकि एज अ गर्ल हमें सिखाया जाता है कि तुम पे कोई अटैक करे तुम भी करो। सो इट वॉज लाइक ऑल ऑफ सडन बैग निकलता है, मैं ट्रैक पे गिर जाती हूँ। इट वॉज ऑल डार्क। 24 दिसंबर 2011 का दिन था, ठंड, और मैं ट्रैक पे, मैं कोशिश करती मैं उठूं, बट मैं उठ नहीं पा रही थी। और मैं देखती मेरा पैर जो है ना कट गया है, और ट्रेन मूव हो रही है, तो मैं हेल्प हेल्प चिल्लाती हूँ। आफ्टर 5-6 कोचेस के बाद ट्रेन रुकती है, कुछ लोग मुझे ट्रेन में वापस डालते हैं। सब मुझे याद है, मुझे ये याद है कि मेरे पैर में चोट लगी है। फिर फरीदाबाद, नेक्स्ट स्टेशन फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से रेलवे पुलिस आती है, वो लोग वहां से हॉस्पिटल जाती है, और मैं बोलती हूँ कि मुझे बचा लो बचा लो। एक डर सा अंदर है कि पता नहीं क्या हो गया है। वहां से लोग, पुलिस मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करती, वहां पे चेकअप होता है। उस दिन सैटरडे था, और उस टाइम पे डॉक्टर्स जो थे अवेलेबल नहीं थे, तो इट वाज अराउंड 7 बजे थे। तो फर्स्ट एड दिया जाता है और मेरा पैर बांध दिया जाता है। फिर डॉक्टर्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स आते हैं। जब पेरेंट्स को ना विश्वास नहीं होता है कि मेरे साथ हो गया ऑल ऑफ सडन, कि क्या हो गया, कोई झूठ बोल रहा है क्या, ऐसा हुआ है। दे डिड नॉट बिलीव, क्योंकि उनको लगा कि कोई मजाक कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल आते, फिर देखते हैं, फिर डॉक्टर देखता है पैर को, तो वो कहते हैं कि हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर सर्जरी, जब जब तक ये प्रोसेस होता है, डॉक्टर आता है, तो अराउंड 12 बजने वाले थे। मगर सर्जरी से पहले डॉक्टर बोलता है कि आपको 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने होंगे, तब भी ऑपरेशन स्टार्ट होगा। तो उसमें भी थोड़ा और टाइम लग जाता है पैसे अरेंज करने में, क्योंकि उस टाइम ऑल ऑफ सडन 1 लाख नहीं थे, तो अरेंज करके जब डिपॉजिट करते हैं, फिर रात के वही 12 बजे होते हैं, डॉक्टर एक पीस ऑफ पेपर के साथ आता है, और उस टाइम पे मैं वही घड़ी की तरफ देखती हूँ, रात के 12 बजे, और मेरा बर्थडे है 25 दिसंबर। बट आई एम इन द हॉस्पिटल बेड, और वही मैं अपनी नजरें डॉक्टर की आंखों में
डालती हूँ कि मुझे बचा लो। तो डॉक्टर कहता है कि आपको इस पेपर पे साइन करना है, कि हम डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि आपका पैर हम घुटने के नीचे से काट देंगे। बट मेरे पास कोई उस टाइम पे कोई चॉइस नहीं होती है। आई जस्ट लुकिंग एट दिस at doctor eyes pleading him to save my leg, but no choice. I just signed it. Overnight, my life got changed. After that, it was really tough. I was just blocked in one room. Okay, तो वो लड़के दो लड़के वो कभी पकड़ गए? नहीं, we actually वो पकड़े नहीं गए, हमने FIR लिखवाई। So while you guys जब आप वो बैग खींच रहे थे, आप ट्रेन से निकल गए और नीचे गिर गए? मैं साइड लोअर पे थी ना, मेरा स्टेशन आने वाला, मैं उतर जाऊंगी, स्टेशन आएगा। It was just like all of sudden they just pulled, it was in my hand, bag gone, they ran away, with that force I fell down. वो स्टेशन पे थे, आप गाड़ी में थे? Slowly moving, हाँ। slowly moving, वो भी गाड़ी में ही थे। जैसे स्टेशन आने वाला होता है तो गाड़ी ट्रेन धीरे हो जाती है ना, तो वो उतर के भागे? हाँ, उन्होंने बैग खींच लिया, भाग गया, दूसरा भी भागने की कोशिश किया, बट आई वॉज इन द मिडल, विद दैट फोर्स मैं नीचे गिर गई ट्रैक पे। आप ट्रेन ट्रैक्स, तो ट्रेन से कट गया आपका टांग? हाँ जी। और उस वजह से डॉक्टर ने बोला हमको काटना पड़ेगा घुटने। हाँ, वो नहीं बचा पाए क्योंकि इवनिंग 6 o'clock हुआ था और देन 12 o'clock, वो गैप टाइम पीरियड, विंटर्स के टाइम थे, नर्व्स जो अकड़ गए थे और येलो हो गए थे, तो वो टाइम ज्यादा हो गया था। तो एक मोमेंट लगता है हाँ सेव हो सकता था अगर टाइम से ट्रीटमेंट मिलता, बट टुडे वॉट एवर आई हैव आई एम ग्रेटफुल। पर देखो वो भी क्रिसमस का दिन था, वो भी आपका जन्मदिन था ना, तो okay, so maybe you had, जो मैं सोचती हूँ, it's for a reason. कुछ सीखना है या कुछ आगे बढ़ना है, गिरने से आगे भी बढ़ते ना, तो कुछ सीखना था, आगे बढ़ना था। Yeah, maybe God has different plan to make me more stronger than before. Yeah. So today I feel I am much stronger than the life I was living before. The way I used to see the life is different. That's good. Karen, let's start out with a quick teaser. If you could fill in the blank for me. So if I weren't a runner, what would I be? अगर आप रनर नहीं थे अभी, अब क्या होते? Housewife, simply. Yeah. Okay. So let's go back to your story. You said you're grateful, and this experience has made you stronger than what you would have been, है ना? आपको कैसे लगता है आप strong कैसे हो? Okay, today I feel I am stronger because when I met with the accident, I did not know I will able to go back to my work, or I will able to stand, or I will able to face the society. Yeah. Because there is no magic in life. We have to take that step forward. So when I went back to Hyderabad, there I met with the other amputees. They don't have hands, they don't have legs. Someone is doing cycling or swimming. Normally, they are living their life with a big smile on their face. When I saw them, if they can be that much stronger and living a life with so many problems, then Kiran, what? At least
You have lost. आपको मोटिवेशन वहां से मिल गई. वहां से मिला because I have just lost a part of body and there is a technology. I can get an artificial leg. I know it was tough because I was not accepting in my mind. I did not know I will able to walk. It took me 2 years to accept that I don't have leg and I have to live on it. I became like a baby just learning a right foot forward, left foot forward. This 20-year, 5-year-old Kiran is learning to learn. I was just crying and sitting and cribbing. I feel I have learned walking twice. One was I did not know. बचपन में और अभी. Unconscious walk, that is when parent taught you to walk, and one is like when I met with the accident. So but I was able to get back, and what made me more stronger when I started living my life normally on my artificial leg, because there was a point when I used to take my sister to everywhere. I feel I will not, if I go out alone, I will fall down if something happens to me. But when there was a time when doctor said, till what time you will be dependent on others? This is your life, you have to fight for yourself. That stuck to my mind. Then slowly I started working on myself. So, how long did it take you to like come off your sister, to gain that independence, release that fear? It took me initially 3 years. 3 साल. 3 साल लगे कि मुझे इस चीज से बाहर निकलना है. And it all happened after meeting with all amputees and discussing what challenges I was facing, how to go out, and रहता है ना artificial, if someone will see my leg, they will feel bad. Yeah, so It is there in our mind, right? Society, if we don't have any part of body and we lose, because I was just living normally, right? And suddenly it gone from life. So I thought, what happened? What did I do wrong? I was just blaming myself, being, Kiran, how it can happen to you? But it happened. It was destiny or my fate. I did not know. So, Karen, आपको 2011 में लगा, आप समझ रहे हो 2015-16 तक आपको लगे एक्सेप्ट करने में, है ना? When did you restart your career? आपने ये भागना शुरू कब करा, या कुछ इनके बीच 2015 के बाद कब शुरू करा भागने, या कुछ और करा आपने? हाँ, भागना तो मैंने शुरू कर दिया था आफ्टर 3 years when I met with other amputees. जब मैं उनसे मिली, उसके बाद क्या हुआ, मैं डॉक्टर ने बोला कि ऑल एक ग्रुप, somebody have don't one hand or can't see, they made a group and they told कि हैदराबाद में मैराथन हो रही थी, just go for 5 kilometers. I was like, 5 kilometers? How can we? I just lost my leg and he's saying to go for a 5 kilometer. All of them, he motivated all of us. Just go, and participate. Because I haven't seen never marathon, kya hota hai, what all there. But once we went there, right, the moment we started and the moment we finish, we see other version of ourselves. Because the crowd we see, and marathon is not something you have to just run. Go and enjoy, walk, run, talk with people. And when the normal person, they come and see us, right? जब वो बोलते हैं कि you stand taller than us, मतलब
अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं, एटलीस्ट वी टुक दैट स्टेप Step. फॉरवर्ड, and from there I could see a people supporting around me, a different version of myself I found, and running a marathon only gave me the strength, and this is my biggest strength, and people know me for it. So that is how I became India's first woman blade runner. Hmm. So it all started with the marathon just for fitness, कि बैठ जाते हैं घर में कुछ हो गया तो आई जस्ट यूज टू गो एंड पार्टिसिपेट. बट एक बार क्या होता है, वंस यू डू इट राइट, 5 किलोमीटर उसके बाद क्या, यू जस्ट कांट स्टॉप देयर. मेरे में मतलब वो अंदर से एक जिद सी थी कि जब, क्योंकि आई लॉस्ट माई लाइफ ना, लोग कहते थे बेचारी टांग चली गई अब क्या करेगी, कौन शादी करेगा, ऑल दैट क्वेश्चंस कम अप. It's normal, they think society is being, and being a girl is another big headache कि अरे लड़की है, सो ऑल दैट. बट अभी मैंने सोचा कि यहाँ रुकना नहीं है. 5 किलोमीटर के बाद आई ट्राइड फॉर 10 किलोमीटर. आई ट्रेन्ड विद माई डॉक्टर द ब्लेड, इट रनिंग ब्लेड की वजह सी शेप होता है, उसकी हेल्प से हम रन कर सकते हैं. So, मेरे को थोड़ा सा I don't know about blades. I bought it and it is there. This is the first time I'm hearing. So it helps you, or like what is it? It's placement of a shoe. Yeah, it's like a question mark we have, right? Question mark. If you reverse it, question mark, how it is a C shape, and then a part of Yeah. our, it will fit to our leg. So they will fit to a leg because it is made C. It will help you to push back. The moment you will hit to the ground, it will give that push because Okay. it is made up of carbon. Okay. It is light in weight and it is used for running. It helps. So I got, once I got my blade, it is like a Freedom. freedom and a purpose. My strength. Can you tell? So it sounds like जो आपका डॉक्टर था, ये बहुत बड़ा हिस्सा उसने लिया, to motivate you and to get you on this track that you're on now. Sounds like he had a very big part in it. पर जब आपको पहले हुआ था, your family, like आप सोच ना, अरे मेरे को क्या हो गया, कैसे करूंगी, कैसे जूंगी, क्या कर पाऊंगी, what was your family's reaction to you? Family reaction initially, मतलब उनके लिए तो मैं एक बच्चा वापस आई, became like a kid, बच्चा बन गई थी. और मम्मी बताती हैं because they never showed me a face of कि मुझे क्या हो गया. मेरे पापा मुझे खिलाते थे और मुझे यही बोलते थे कि your mind and body is free. जान बची तो लाखों पाए. He used to give me example of Sudha Chandran. उनका भी लेग नहीं है, राइट? स्टिल शी इज लिविंग हर लाइफ नॉर्मली. तो मुझे सुधा चंद्रन का एग्जाम्पल देते थे और बोलते थे कि टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम आर्टिफिशियल लेग ले लेंगे, मगर कभी शो नहीं करते थे कि कुछ गलत हुआ है. कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि छोड़ के चले गए थे, मगर पेरेंट्स का सपोर्ट एक बिगेस्ट सपोर्ट था मेरे लिए. कभी उन्होंने नहीं देखा कि मुझे कुछ हुआ है. आज भी मतलब व्हेन आई गो होम आई एम लाइक अ सेलिब्रिटी. जो मेरी छोटी सिस्टर है ना, तो माय मदर विल कुक गुड फूड व्हाट एवर आई लाइक, तो वो बोलती है पापा वो उसके लिए तो आप सब कुछ करते हो. तो रहता है ना कि बिकॉज द वे आई हैव कम आउट ऑफ इट, it was initially not easy, but
I have learned a lot. I have met amazing people in this journey. I never thought कि I would meet Gautam Adani ji, or I would able to go to the corporates कि कोई मेरी कहानी सुनेगा. And today in the world of where we are seeing so much of stress and mental stress, right? So it gives कि when I go, see, I was in a situation, I know it was tough, but उसके साथ हमें उस टफ को, उस चैलेंज को ओवरकम करना है. अगर आज वही किरण, अगर वही 4 रूम में बंद रहती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती. I would have not become someone who can become a inspiration to someone. I कि हम किसी को जाके अपनी कहानी शेयर कर. तो आई फील कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है. हम छोटे होते प्रॉब्लम छोटी लगती, बड़े होते बड़ी हो जाती है. बट इट्स नॉट लाइक कि वी गिव अप. वी हैव टू फाइट बैक. सो वो था कि नहीं, हम बचपन में भी फाइनेंशियल चैलेंजेस थे. आई वॉज गुड एट स्टडीज. सो अगर हम उस चीज पे काम करेंगे और एनालाइज करेंगे, यू विल गेट बेस्ट आउट ऑफ इट. सो व्हाट I'm grateful that I have got the amazing people in my journey, whether it is office or ground. अच्छे मुझे doctors मिले, अच्छी family मिली, अच्छे friends मिले, and today I am here with you. Where I would have found Amla, ma'am. So, how long has it been on this journey for you? It's been about 15 years. Yeah, almost 2000. Oh, you've been running for 15 years. And you're telling me you just completed a half marathon? Yeah, I completed in 2016. So half marathon, I have finished 6 half marathons. Wow. And different cities, you know. हमारे लिए तो एक ही मैराथन मुश्किल होती. एक ही 21 kilometers is what? It's more than 21 miles. Because they're, wow, that's, हमारे जान तो निकल जाती है इसमें. I know, it's all in the mind. If we want to do something, उसके पीछे हमें लग जाना है with discipline and consistency. So how long does it take you to train? Train, I do every day training 1 hour. It's like get up early in the morning, 5 to 6, just go to the stadium. And then you have 2 kids at home. Yes. So you go to the stadium for 1 hour and the rest of your day is consumed with being a mother and taking care of the children. Right. Wow. This is what life, I see. If we have a purpose in life to do something, right? How much you want to do, whatever you want to do now, you should not stop. I think if I would have been stopped when I had kid, I think I would have lost so many things in my life. क्योंकि अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी तभी तो सीखूंगी. It's not like I'm always motivated and charged up. No. What make me going? People like you. When I go out, meet different kind of people, and my disability is visible. But when I meet them and they share their part, right? That's where it connect. No, Pushes you. Everyone has their some challenge, but we need to accept that and analyze it, and I'm sure there is a solution for it. It takes time, I know it. Even when I lost my leg, now I just wanted to walk. No, you will not able to do anything suddenly. It took time to walk again, but once I started, there is no looking back. So take me back to jab. Number one is you're married and you have children, you have family. So tell me what it was like. आपने खुद ही बोला ना, लोग बोलते थे
इससे शादी कौन करेगा, है ना? और सनी ऐसे लोग बोलते हैं ना, तो what was your journey like to finding your partner? My finding a partner, I know him before. We had a love marriage. He came to me and said, "Do you want to marry?" I was like, "What is it?" Really? Because रहता है ना, अरे मेरी तो टांग कट गई, अब कौन पूछेगा? I was like that. I just gave then thinking, never, don't lose this chance. I said yes to it. तो आपका पहले रिएक्शन था ये मौका कभी फिर से नहीं आएगा तो ले लो? Yeah, because we know, we see in the society, right? किसी को कुछ हो जाता है, लोग छोड़ के भाग जाते हैं. हाँ, ये यही होता है, ये सच है, राइट? कि मुझे भी यही लगा कि एंड इवन यू नो इट इज ट्रू इन दैट 25 years ना माय पेरेंट्स वर सर्चिंग बॉय फॉर मी एंड यू नो इट इन रिलेटिव्स एंड इट वाज लाइक talks were going on and the moment they came to know this happened they said no. That I came to later but sometimes रहता है ना, हाँ पेरेंट्स के माइंड में कि गर्ल इज ग्रोइंग. हाँ. But you know, मगर my parents really they have taught me money is the not only the thing is important in life. It is important, but the values we have grown up, right? How we implement in our life, that is there, which will take you far to our goals and dreams. And you will be there one day. तो आपको क्या लगता है चाहे आप एम्प्यूटी हो, चाहे आपका कुछ मेडिकल इश्यू हो, चाहे कुछ डिसेबिलिटी हो, आपको क्या लगता है how do you think society portrays people that have physical challenge, different ability? I didn't get. आपको क्या लगता है सोसाइटी कैसे देखता है अच्छा, okay. हम लोग जो एम्प्यूटी हो या जो डिफरेंट एबल्ड है, how does society portray us? सोसाइटी एक्चुअली मैं अलग अलग तरीके लोगों को आई हैव मेट इन दिस जर्नी. लोग कुछ ऐसे भी मिले हैं कि दे विल कम एंड सी यू आर डूइंग गुड एंड देर आर पीपल, किरण एक टांग है ना, क्यों इतना रन कर रही हो, दूसरी टांग भी खराब हो जाएगी. एंड देयर वाज वन टाइम वेयर आई वेंट टू अ स्कूल. दीदी आप दूध पियोगे ना, आपका लेग आ जाएगा, नया नया लेग आ जाएगा. I was so because they don't know. It's natural. उनको नहीं पता है कि कभी सोच. There are people who see as a positive side of us कि no, they are good people. They don't need empathy, sympathy. They are good. मगर सिमिलरली आई विल सी कि जहाँ पे कर्स करेंगे, क्यों कर रहे हो, अपनी लाइफ जियो ना बैठ के, क्यों इतना स्ट्रगल करना है, क्या मिलता है तुमको. बट आई नो हाउ मच आई फील फ्रॉम इनसाइड, जो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, बिकॉज दिस इज व्हेन द लेग इज ओनली माई स्ट्रेंथ. So always I keep my mind, I have a purpose to live on. Because there was a phase when I met with accident, I did not have people around me कि जिनको मैं बता सकूं, कोई मुझे आके बता सके कि किरण you can get back like a normal person. You can just go out, live your dreams. It took time. So today when I meet people who have lost their leg, I just go and visit them, tell them, see who I am. If I can, you can. So I have a question. अगर आज मैं आपको एक फेरी गॉडमदर के जैसे आपको बोलूंगी, मैं आपको एक ऐसे करूंगी और आपका टांग वापस आ जाएगा, आप ले लेंगे मेरा
you will take my wish? No, No. no. So I'm saying, Kieran, I can make you have two perfect normal legs again. You'll decline. आप Yeah, नहीं लेंगे. no. रुपए क्यों? क्यों? क्योंकि because today the life which I have to serve the community. I need to help. This is not end. I see when I go to the ground, I see there are people, they don't know how to come out, how to stand. उनको बताने वाला कोई नहीं है कि जब हाथ और लेग और मेंटल प्रेशर आता है ना, तो जब हम उनके साथ बात करते हैं, उनको बताते हैं, नहीं हमारे पास टेक्नोलॉजी से चीजें आ जाएंगी. वंस यू गेट सपोर्ट ऑफ दैट, और जब तुम घर से बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, शेयर करोगे, यू विल बी अ नॉर्मल पर्सन. स्ट्रगल रहेगा, स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं है? एक आम पर्सन है, उसकी लाइफ में भी है. तो आपकी लाइफ में है. स्ट्रगल है, पर किरण मैं आपको 2 टांगें दे रही हूँ नॉर्मल, वो आप नहीं लेंगे. Today, if you will ask, I would not take. I So- want to be in that phase where I want to move with the purpose and support people who are going through this phase. So you think running with a blade, you think that inspires and motivates people? या इसके अलावा कुछ और भी करते हो जो आप सोचे नहीं ये लोग मेरे से देख के या बात करके इंस्पायर होते हैं? No, this is like something I have a strength. Because of your Second- artificial limb. Yeah, this is strength because I have get to that phase कि वो मैंने accept कर लिया है. मैं रह सकती हूँ उस चीज पे. अगर मुझे 2 टांग आप दे दोगे तो शायद आई विल नॉट गो आउट. वही मैं घर पे आई विल गेट अप, टेक केयर ऑफ माई किड्स, खाना बनाऊंगी, खाऊंगी और सो जाऊंगी. नो पर्पस. आप मेरे नाम करवाइए क्योंकि मैंने सेविंग्स पे कर दिया है. हाँ सुनील कुमार. नहीं कोई बात ना कोई बात नहीं, बैठो आप, मैं देखा नहीं था. ठीक है, मैं हैरान हूँ आप मेरा ऑफर नहीं ले रहे हो, पर it's very nice to hear that you want to live with a purpose, है ना. पर मेरे को ये बताओ, ये जो आपका माइंड सेट है, आप बोल रहे हर रोज आप जाते हो ना ट्रेनिंग के लिए, ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये कंसिस्टेंट रहना, हर रोज जाना है. कभी कभी लगता है ना, नहीं आज बारिश हो रहा है, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज बच्चे रो रहे, खाना बनाना है. Like what motivates you? I just when I wake up, I first finish all my work. लगता है कि हाँ नहीं जाना है, but I have people, they will call me, Kiran, today this is the plan, this is the workout, we need to do it. तो मेरे को मोटिवेशन यही रहना है कि रुकना नहीं है. अगर इफ आई विल स्टॉप टुडे, एक कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन मिलती है अंदर से कि आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, दिस रनिंग इज फॉर मी, कि वो एक मेरा टाइम है, मुझे अपने लिए देना है. अगर मैं आज मेरी हेल्थ ठीक है, बिकॉज इफ आई डोंट डू रनिंग आई विल पुट ऑन माई वेट and the prosthesis, the weight will be increased, then I need to change the prosthesis again. And that changing a prosthesis, it costs like a bomb. Okay. It's not like 10,000, 20,000, 3-4 lakhs you should have. Wow. So
need to prepare myself कि what is more important. If I am fit, my health is fine, because I need to see everything, my family, my kids, as you said, right? So अगर मैं fit हूँ तो इसलिए मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखती हूँ कि नहीं, अगर मैं आज फिट हूँ, शायद आगे वाले टाइम में आई विल बी मोर हेल्दियर, आई कैन डू मोर एक्टिविटी, आई विल बी एनर्जाइज टू डू. ये नहीं है कि अगर मैं, कहते हैं ना, एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाइफ में बना के चलना है. तो इवन इट हैपन्स कि अरे किरण तुझे क्या मिलता है, तू जाके ट्रेनिंग करती है, बट आई नो हाउ डू आई फील फ्रॉम. कहते हैं ना, एक जो खुशी मिलती है कहीं जाके नहीं मिलेगी, वहीं जाके मिलती है. 40 minutes. तो आप मेरे को बताओ, अभी आपने हाफ तो कर लिया, 2, 3, 6 भी कर लिया है ना, अब आप फुल करेंगे, पैरालंपिक्स पे भी करते हो. आगे आपका क्या सपना है? मेरा सपना है कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं पैरालंपिक्स में. आई नो जर्नी लंबी है, बट आई एम ऑन इट. और जो मेरे जैसे जो लोग हैं, उनकी मैं करती हूँ भी, लाइक काउंसलिंग, जो इनिशियल फेज होता है कि जब लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई. जिंदगी खत्म नहीं हुई है, हमें उससे लड़ना है और खड़े होना है. तो उन लोगों को मैं काउंसिल करती हूँ और उनको आगे बढ़ने का उत्साह बढ़ाती हूँ. वेरी नाइस. तो व्हाट आप हर रोज करते हो काउंसिल लोगों को, पर आपका जैसे लोग हैं जो they're born with, वो चल नहीं पाते या देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, the amputees, accident हो गया. What advice do you give to them to keep them motivated? Okay, the people I would say कि keep that hope alive. If your hope is broken one day, you have to you will broke. So वो हमें hope एक कि I have too much hope on everything. अगर आज वो पूरा नहीं हुआ, मैं उम्मीद हमेशा रखती हूँ कि वो कल चीज पूरी होगी, और होती है. पर वो उम्मीद रखना वो ठीक बात है, पर अगर उम्मीद आज रखे कि कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ, परसों हो जाएगा, कब तक उम्मीद रखे? एक दिन तो टूट जाएगा ना. हाँ, होता है ऐसा, टूट जाएगा, क्योंकि जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था मैं भी टूट गई थी. मगर हमें अपने आप को देखना है कि नहीं, जिंदगी हमेशा चैलेंजेस देती रहेगी. इफ एवरीथिंग इज गुड अराउंड अस, आई थिंक वो लाइफ जिंदगी नहीं रहेगी. तो प्रॉब्लम्स आएंगी. द मोमेंट यू ब्रेक, स्टैंड अप, उस पे काम करना शुरू करो. गो एंड टॉक टू द पीपल कि दिस इज द सिचुएशन, आस्क. और जो हमारा पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, जो मतलब जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, एटलीस्ट उनके साथ जाके हम शेयर करें. इफ वी टेक आउट फ्रॉम आवर हार्ट, एक बार हम अपने दिल से वो बात जाके शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बता नहीं पाते हैं. जैसे मेरे बच्चे हैं, मार्क्स कम आते हैं, तो वो मेरे को नहीं बताती है, पहले पापा को बताती है. तो हमेशा आई हैव लर्न लाइक कि जिसमें तुम ज्यादा ट्रस्ट करते हो, उनके साथ जाके शेयर करो कि दिस इज द प्रॉब्लम, कि इसका कुछ सॉल्यूशन. आई एम श्योर कि उसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा. हमें वॉइस आउट करना है और गिव अप नहीं करना है. दिस विल हेल्प. तो अभी आप हमारे देश को नेशनली रिप्रेजेंट करने जा रहे हो. Blade Runner, is that separate from running?
is we come under like para athletes and athletes. Normal people रहते हैं वो athletes रहते हैं, or those who have can't see or they don't have हाँ वो पैरालंपिक्स होता है, पर मैंने ये ब्लेड रनर मैंने पहली बार सुना है. Okay. So is this a separate, is this running for Paralympics? Yes, we have it. There are separate categories. So for blade running, we have a T64 categories. If they don't have a leg, we have a separate category. They can't see, they have a separate category. Athlete event and basketball. You might have heard Mansi Joshi. She's a first para badminton, very good player from India. So even I go and train in Faridabad in stadium. We have Asian Paralympic who is on wheelchair. He plays javelin, Pradeep. So we have people and they organize for para athlete differently. Okay. Normal people at one go and para athletes differently. But Okay. we do have. क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा that amputees running पर जूता के साथ भाग रहे होते हैं. तो मैं पूछ रही हूँ ये blade running and running is two separate categories, or if Paralympics just has blade running? No. Paralympics, if you say Paralympics, Olympics, right? We will have all सारी games होती हैं उसमें. तो पैरा वाले सिर्फ पैरा बच्चे होते हैं. Wherever terms comes पैरा आता है तो वहाँ पे सारे बच्चे होते हैं जो व्हील चेयर पे हैं, अगर वो देख नहीं सकते हैं. और ब्लेड रनर्स जिनके पैर नहीं है तो उनका एथलीट्स में आते हैं वो. तो पैरा एथलेटिक्स इवेंट, ट्रैक इवेंट के अंदर हमारी कैटेगरीज होती है. ओके. ट्रैक इवेंट के अंदर आप ब्लेड रनर हो सकते हो. समझ गई. वो ना they have given numbers कि if you have a polio you will have a T42 और जैसे T track event, right? और हमारा 64 category, they have defined category. In this category these people will come. ऐसे. ठीक है. Okay. Kiran, all the best to you. हम भी आपका नाम, हमें एक दिन नाम देखेंगे आपका, है ना? No, it's wonderful to connect with you. I'm really grateful when I come out and meet people and share my journey. I'm sure it will reach to many where I'm able to contribute. I cannot inspire everyone, but at least one person. Yeah. I will feel my purpose is fulfilled. Good. That's the way a true motivational person thinks. एक बंदा से काम हो जाता है. If you can impact one person. Thank you, Kiran, for coming today and sharing your story with us. I'm sure it will help people, come up out of their darkness. And we wish the best of luck to you in your future endeavors. Thank you. Thank you for having me. I'm grateful to be here with you all.